बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। एक गुरु का एक शिष्य के जीवन में क्या रोल होता है, कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्य को समझाते हैं कि एक गुरु का कैसा चिंतन एक शिष्य को करना चाहिए और कैसे हमें गुरु के लिए बनना चाहिए और गुरु भी हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ ऐसा ही आज हम श्रवण करेंगे। एक बार एक गुरु भाई के घर में काफ़ी समस्या चल रही थी। समाधान पाने के लिए वह दिव्य धाम आश्रम पहुंचा। स्वामी जी के पीछे पड़कर बार बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी तक संदेश भिजवाया। आखिरकार शाम को महाराज जी के कक्ष में जाने का उसे मौका मिल गया। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके बिना सांस लिए उसने अपनी सारी समस्या कह सुनाई। महाराज जी मौन रहे, एक शब्द नहीं बोले, ना मुख से ना आँखों से। गुरु भाई को ठेस लगी। वह साधिकार बोला, महाराज जी, हमने कई बार सत्संग में सुना है कि गुरु पिता होता है। यदि हम अपना दर्द तकलीफ अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो गुरु महाराज जी ने ओजस्वी वाणी में कहा कि हाँ, गुरु पिता होते हैं, परंतु आध्यात्मिक पिता होते हैं। उनसे सांसारिक रिश्तों की तरह बाहरी संबंध बनाया और निभाया नहीं जाता। गुरु और शिष्य के बीच आत्मिक संबंध हुआ करता है। यदि हमें लगता है कि मुख से बोलकर उनके समक्ष बैठकर ही हम उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं, तो हमने उन्हें भौतिक पिता के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उसका समाधान भी भौतिक सीमाओं में बंध ही जाता है। किंतु यदि हम अंतर जगत में गुरु से संपर्क स्थापित करते हैं, साधना की गहराइयों में उतरकर उनके दिव्य स्वरूप के समक्ष याचना करते हैं, तो फिर वे हर सीमा को लांघकर हमारी समस्या का जड़ मूल से नाश कर देते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम महाराज जी से आत्मिक संबंध बनाकर उन्हें अधिकार देते हैं या भौतिक स्तर पर सीमित रहकर उन पर अधिकार जमाते हैं। कितनी एक अच्छी बात गुरु महाराज जी ने इस प्रसंग के माध्यम से हम सबको समझाई कि हम बहुत से लोग भी गुरु महाराज जी के सामने अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और यहाँ तक कि आश्रम में जाकर भी वो स्वामी जी भैया तक और भी कई माध्यम से महाराज जी तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं। पर गुरु ने यहाँ कितनी एक अच्छी बात कही कि हमें बाहरी स्तर पर ना होकर हमें आंतरिक स्तर पर गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम बखूबी जानते हैं कि हमारा गुरु हमारे साथ अंतःकरण में भी संबंध स्थापित करता है। हमारे साथ हमें साधना के भीतर भी गुरु अनुभूतियाँ कराता है। हमें दिव्य दर्शन भी गुरु महाराज जी के साधना में प्राप्त होते हैं। अगर हम उसका लाभ ना उठाएं तो इसमें दोष किसका है, गुरु महाराज जी का या हमारा? हमारा ही दोष है। हमें गुरु महाराज जी के ऐसे साधक बनना चाहिए कि जो गुरु महाराज जी के ऊपर पूर्ण विश्वास करें, और ऐसा विश्वास गुरु को हमें भीतर उजागर कर कर ही हमारा मजबूत होगा। हाँ, ये हो सकता है आपने पिछले कई अनुभवों में ये चीज़ श्रवण की होगी। कई साधक ये प्रश्न रखते भी हैं कि गुरु महाराज जी हमें अनुभव नहीं होते, हमें महाराज जी के साधना में दर्शन नहीं होते। तो वहाँ भी गुरु महाराज जी ने उसका कितना अच्छा हमको सॉल्यूशन दिया था। महाराज जी ने कितना अच्छा उसके अंदर समझाया था कि कुछ साधकों का जो आध्यात्मिक जीवन होता है वो एक बछड़े की तरह होता है कि उनका जन्म हुआ, आंखें खुली और उन्होंने दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया। पर कुछ साधकों का जीवन एक अंडे की तरह होता है कि उनका जन्म तो हो चुका होता है, बस अंडे से बाहर निकलना
निकलना ही की ही देर होती है। वो ये मत सोचें कि हमारा विकास नहीं हो रहा है। जैसे अंडा जब जन्म ले लेता है तो वो स्थूल ही लगता है कि इसके अंदर कोई प्राण, कोई हलचल नहीं होती उसके अंदर। पर जो जैसे जैसे समय गुजरता रहता है वैसे वैसे अंडे के अंदर भी उस जीव का निर्माण होता चला जाता है। कि यह महाराज जी ने समझाया था कि कुछ साधक बछड़े के जैसे, कुछ अंडे के जैसे होते हैं, पर विकास हर एक शिष्य का होता है। बस एक शिष्य को धैर्य पूर्वक अपने गुरु पर विश्वास रख के साधना और सेवा से इस मार्ग पर चलना चाहिए। और हमें गुरु महाराज जी से अपने अंतःकरण से प्रार्थना करनी है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा भी है कि अगर इस धरा के ऊपर किसी चीज़ की गति सबसे अधिक है तो वो है प्रार्थना की गति। हमें प्रार्थना अपनी गुरु तक पहुंचानी है। प्रार्थना एक रेडियो सिग्नल की भांति कार्य करती है। आप प्रार्थना करें गुरु से, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपकी जरूर कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह एक साधक को गुरु महाराज जी के इस मार्ग पर जरूर चलना चाहिए। और आगे इसमें बताया गया कि छोटी छोटी सेवाओं भी एक साधक के जीवन में कितना चमत्कार कर देती हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इतिहास में पटियाला क्षेत्र का एक विशेष स्थान है और सदा रहेगा, कारण कि यह वही पावन स्थान है जहाँ से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने औपचारिक रूप से ज्ञान का प्रचार शुरू किया। महाराज जी कभी मंदिर में तो कभी किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते। वहाँ बिना किसी वाद्य यंत्र के भजन गाना आरंभ कर देते। महाराज जी की मधुर रसमय आवाज़ सुनकर आसपास के लोग खींचे चले आते। तब महाराज जी उन सबको सत्संग सुनाते। ऐसा करते करते कुछ एक लोगों ने धीरे धीरे गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले ली और धीरे धीरे उन शिष्यों में सेवा भाव जागृत हुए। इच्छा हुई कि हम एक छोटा सा ही सही पर एक कमरा खरीद लें जहां गुरु महाराज जी स्थायी रूप से रह सकें और जिज्ञासुओं जन तक उनके सत्संग दर्शन का लाभ ले सकें। और इसी भाव से उन्होंने हर माह अपने वेतन में से कुछ अंश निकाला और एक गुल्लक में डालने लगे। महाराज जी के सत्संग के बाद जो चढ़ावा आता वह भी उसे गुल्लक में इकट्ठा करने लगे। और कुछ महीनों बाद जब उन्हें लगा कि पर्याप्त धन राशि इकट्ठा हो गई है तो उन्होंने अपनी इच्छा गुरु महाराज जी के सामने रखी। महाराज जी ने फ़कीराना अंदाज में कहा कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शिष्यों के घर ही हमारे आश्रम हैं। फिर इस बात को काफ़ी वर्ष बीत गए। अब तक प्रचार काफ़ी बढ़ चुका था, संगत भी बहुत हो गई थी। इसीलिए नूर महल में एक बड़ा आश्रम बनाने के लिए ज़मीन खरीदी गई। जब उस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ होता है तब महाराज जी ने पटियाला की संगत को फ़ोन किया, कहा कि वह गुल्लक ले आओ। अब उसमें जमा की गई राशि को उपयोग करने का समय आ गया है। पटियाला की संगत हैरान रह गई कि महाराज जी इतने समय के बाद भी आपको उस गुल्लक की याद है। अब उस मामूली सी रकम का भला क्या अहमियत है। महाराज जी ने कहा कि अहमियत रकम की नहीं है, भावों की होती है। आप सबने श्रद्धा से यह धन सेवा अर्पित की थी, अपने घर खर्च को काटकर एक एक पाई इकट्ठा की थी इस भाव से कि एक आश्रम बनाया जा सके। तो आज नूर महल में जो हमारा आश्रम बनने जा रहा है उसमें सबसे पहली आहुति उसी धन राशि की होगी जो आप सबने सेवा के रूप में दी थी। संगत की आंखें छल चला गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी छोटी सी धन सेवा को गुरु महाराज जी इतना बड़ा मान दे देंगे। युगों युगों तक तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात होने वाले आश्रम के निर्माण का आधार बनेंगे। कि इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है। मेरी एक छोटी सी बुद्धि तो
यही काम करती है कि गुरु के लिए हर एक शिष्य उतना ही ज़रूरी है जितना उसके लिए। महाराज जी ने कई बार सत्संग में कहा भी है कि मेरा हर एक साधक, मेरा हर एक सेवक मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना एक जोड़ा घर में खड़ा हुआ साधक और एक मंच पर बैठा साधक। कि गुरु की दृष्टि कभी किसी के लिए छोटी बड़ी हुआ ही नहीं करती है। और इसके अंदर भी गुरु महाराज जी ने कितना प्यारा कहा, जब महाराज जी लोगों ने महाराज जी को आश्रम बनाने के लिए कहा कि मैं चलो महाराज जी हम आपके लिए आश्रम बना देते हैं, तो महाराज जी ने कहा अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे शिष्यों के घर ही हमारे आश्रम हैं। कि पहली बात तो ये, वो शिष्य कितने भाग्यशाली होंगे जिनके घर में गुरु महाराज जी के साक्षात चरण पड़े होंगे। और दूसरी बात कि गुरु महाराज जी हमारे घरों को, आपके घरों को आश्रम तुल्य ही मानते हैं, अलग नहीं मानते। तो कितने भोले हैं। शायद आज तक इतिहास के अंदर कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ, कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जिसने अपने एक शिष्य, हर एक शिष्य को ही अपना घर को ही उसके अपना मंदिर माना हो। पर हमारे महाराज जी कितने भोले हैं कि उन्होंने अपने हर एक शिष्य के घर को अपने आश्रम जैसा ही मान लिया। और माने भी क्यों ना, क्योंकि गुरु महाराज जी ने जब अपने शिष्यों को प्रचार के लिए कहा है, तो गुरु महाराज जी के एक गृहस्थी शिष्य भी इतना लगन से प्रचार करते हैं, इतनी तन्मयता के साथ वो प्रचार करते हैं, शायद कोई भेद नहीं रहता। हाँ, वो संसार के भीतर भी एक दीपक की भांति जलते हैं जो 4 लोगों को और खिला देते हैं अपने साथ। ऐसा होती है एक गुरु के साधक की समर्था कि गुरु हमें क्या से क्या बना देते हैं। गुरु प्यारे साधकों, हमें अपने गुरु पर बस पूर्ण विश्वास रखना है, अपने गुरु के ऊपर बताए मार्ग पर चलना है। गुरु महाराज जी अपने कभी शिष्य को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि गुरु की कृपा वैसे तो सब पर ही हुआ करती है। मैंने एक बार आपको प्रसंग भी सुनाया था कि जब महाराज जी घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, वैसे ये जो आजकल मैं अनुभव सुना रहा हूँ ना आपको, ये वही अनुभव हैं जो महाराज जी के मिशन स्टार्ट करने से पहले के अनुभव है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको एक अनुभव सुनाया था कि जिसमें महाराज जी एक मंदिर के पास से निकल रहे थे, तो कोई कोढ़ी व्यक्ति बैठा प्रार्थना कर रहा था मंदिर के अंदर कि भगवान मुझे उठा लो, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने उसको वहाँ भी चंगा कर दिया था। ऐसे होते हैं गुरु। एक जाते जाते एक अनुभव मैं और आपके साथ शेयर करूँगा कि जिसका टाइटल है कि महाराज जी के हाथ के यंत्र बन पाए हम। कैसे यंत्र, वो इस अनुभव को श्रवण करके ही पता लगेगा। ये अनुभव वैसे आपने बहुत बार बहुत से सत्संग मंचों से श्रवण भी किया होगा। तो चलो आज मेरे आगे भी गुरु महाराज जी ये लेके आए हैं, तो आप इसको अवश्य श्रवण करते जाएं। एक बार एक स्वामी भैया की टीवी के डिबेट शो, वाद विवाद जो डिबेट्स होती है ना टीवी पे, उनमें जाने की सेवा लगी और बहस के दौरान एक प्रश्न उछला कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने स्वामी जी को उसका उत्तर पहले ही बताकर भेजा था। महाराज जी ने स्वामी जी को पहले ही बता दिया कि कोई ये फला प्रश्न है और इसका उत्तर ये रहेगा। तो स्वामी जी ने भरपूर कोशिश की कि वह उत्तर बोल सके, परंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला। फिर एकाएक कुछ विचित्र घटा, जिसे देखकर स्वामी जी आश्चर्य की सीमा न रही। दरअसल जिस सज्जन के बोलने की बारी थी, उसने शब्द तर शब्द वही उत्तर दिया जो गुरु महाराज जी ने स्वामी जी को बताया था। शो खत्म होने के बाद स्वामी जी ने जैसे ही आश्रम पहुँचे, उनके कदमों को मानो पंख लग गए हों। वे उड़ते हुए महाराज जी के कक्ष तक पहुँचे, प्रणाम किया और उत्साह से भरकर बोले, महाराज जी आप अंतर्यामी हैं। आपको पहले ही पता था कि चर्चा के दौरान कौन कौन से प्रश्न उठेंगे, इसलिए आपने मुझे उनका उत्तर बताकर भेजा था। पर मेरे बहुत प्रयास करने पर भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।
तब जानते हैं एक अन्य सदस्य ने वही उत्तर बोल दिया, हूबहू वही महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है। महाराज जी ने ठहाका लगाकर हंसे और अपने सोफे के किनारे तक आ गए और बोले, वही बोल दिया उसने। स्वामी जी बोला, जी महाराज जी वही बोल दिया। महाराज जी बोले, अरे हमें जन जन तक वह उत्तर पहुंचाना था, तुझे बोलने का मौका नहीं मिला तो हमने उससे बुलवा लिया, इसमें हैरानी की क्या बात है। इतना सुनना था कि स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में झुक गए। सहजता से बोलते हुए महाराज जी के इन शब्दों की वे गहराई समझ गए थे। गुरु भक्तों, हमें भी समझना होगा। हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो यह पूर्ण अपूर्ण रह जाएगी। परंतु इस घटना से यह स्पष्ट है कि हम तो मात्र यंत्र हैं, सेवा कराने वाले तो गुरु महाराज जी हैं। गुरु महाराज जी का कार्य कभी नहीं रुकता, वे जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं वह पूर्ण होकर ही रहता है। और यदि हम सही यंत्र बन पाएँ तो गुरु महाराज जी किसी अन्य यंत्र, हम सही यंत्र ना बन पाएँ तो गुरु महाराज जी किसी अन्य को यंत्र बनाकर अपना कार्य करवा लेंगे। इसलिए सेवा मिलने पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सेवा के लिए गुरु महाराज जी ने यंत्र रूप में हमारा चयन किया है, यह सोचकर हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सही बात है कि गुरु हमेशा ये मत सोचें कि अगर हम गुरु का प्रचार कर रहे हैं तो गुरु का प्रचार हो रहा है। आपने गुरबाणी के अंदर एक बार एक अपने गुरु जी थे, मैं उनका नाम भूल गया, कि उन्होंने गाय से मंत्रोच्चारण करवा दिए थे। इतनी समर्थ्यवान होता है गुरु साधकों कि जब गुरु करने पे आते हैं तो क्या क्या कर जाते हैं, शिष्य की समझ से परा हुआ करते हैं। और अध्यात्म तो है ही इतना गहरा कि अध्यात्म को जान पाना शायद हमारी बुद्धि के अंदर तो नहीं है। तो गुरु प्यारे साधकों, मैं तो आपसे एक ही प्रश्न, एक ही वो करता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना महाराज जी को जान सकते हैं, ना महाराज जी को समझ सकते हैं। बस हम कुछ कर सकते हैं तो वो साधना जो हम कर सकते हैं महाराज जी के लिए। और पहले अनुभव में आज के हमने भी यही श्रवण किया कि गुरु महाराज जी ध्यान साधना पे कितना बल देते हैं। हमें साधना करनी चाहिए, हमें अंतर में गुरु महाराज जी से जुड़ना चाहिए अगर हम महाराज जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। जब हम गुरु महाराज जी के मार्ग पर ही नहीं चल पाए तो फिर हम महाराज जी के कैसे शिष्य बन सकते हैं। अगर हमें गुरु महाराज जी का शिष्य बनना है तो हमें उसके मार्ग पर चलना होगा, तभी हम गुरु महाराज जी के असल शिष्य कहलाएंगे। और इसी के साथ मैं आज के इन दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ कि आप नित्य ध्यान करें, नित्य आप गुरु महाराज जी से जुड़े। आपकी साधना ऐसी साधना हो नित्य कि आपका लक्ष्य महाराज जी आपके सामने प्रकट होने को विवश हो और आप गुरु महाराज जी के श्री चरणों से ऐसे ही जुड़े रहें। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यही समाप्त करता हूँ। और एक छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहूँगा कि दिव्य समाधि पश्चात जब गुरुवर वापिस आएंगे, संपूर्ण विश्व अलौकिक होगा, व्यधि हृदय मुस्कुराएंगे, तब होगी ऐसी गुरु पूजा जो अद्वितीय और अनुपम होगी। पूज्य गुरुवर की पूजा, तब साकार ईश्वर का पूजन होगी। प्रदीप्त हदों की ज्योति से हम आरती उनकी उतारेंगे, अश्रु अब तक जो रोक रखे हैं उनके चरणों को पखारेंगे। और इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।